जी सर, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर सुमित सिंह हूँ। मैं न्यूरोलॉजी का विभाग अध्यक्ष हूँ यहाँ पे आर्टिमिस जी, हॉस्पिटल। जो आज आर्टिमिस में डे मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर इस बीमारी के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये आपका एक मीडियम जो है वो बड़ा सशक्त मीडियम है। इससे आप जनसाधारण तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं कि यदि कोई भी मरीज़ ऐसा हो जिसको सडनली सर में दर्द शुरू हो, बुखार तेज़ चढ़े, बेहोशी आने लगे या मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, तो वो वायरल इंसेफेलाइटिस का इंडिकेशन हो सकता है। ऐसी स्थिति में वेट करने की आवश्यकता नहीं है। ये ना सोचा जाए कि ये किसी ऊपरी साए का असर है या कोई माता वगैरह चढ़ गई है। ये इंसेफेलाइटिस हो सकती है। शीघ्र आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और किसी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि यदि ये वायरल इंसेफेलाइटिस है तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सर, ये सकते होता किस कारण से? हैं। कई कारण होते हैं बच्चों में, जैसे मम्प्स और मीजल्स बहुत कॉमन है। हम लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसे छोटी माता और गलफड़े का रोग बताया जाता है। यंग लोगों में ऑटोइम्यून एंसेफेलाइटिस और वायरल एंसेफेलाइटिस, पर्टिकुलरली हर्पीस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। वृद्धावस्था में कैंसर के साथ में एसोसिएटेड पैरानियोप्लास्टिक एंसेफेलाइटिस होती है। ऑटोइम्यून एंसेफेलाइटिस, जिसमें आपका बॉडी आपका दुश्मन स्वतः बन जाता है और बॉडी में ब्रेन के ऊपर अटैक कर देता है। ये किसी भी एज में हो सकता है। इसी प्रकार टीबी का भी इन्फेक्शन ब्रेन में किसी भी एज में हो सकता है। खाना पीना कितना असर करता है सर इसमें? इसका खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है, बट येस, यदि आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, आप ऐसे पर्सनल हाइजीन को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो एंसेफेलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक स्पेसिफिक टाइप की एंसेफेलाइटिस है जो हमारे यहाँ बांदा, गोरखपुर, लखनऊ इस एरिया में बहुत होती है, जिसे जापानीज़ एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। ये एडीज़ नाम के एक मच्छर से फैलती है और आमतौर पर पिग्स जो होते हैं उनके थ्रू ये वायरस मच्छरों तक पहुंचता है और फिर मस्तिष्क तक पहुंच जाता है आदमियों के। सर, कुछ लोग मिर्गी में जूते चप्पल सुंघाते, वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ बिल्कुल तक गलत है। जूते सुखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक प्रकार की भ्रांति है। ऐसी स्थिति में कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा। ऐसे स्थान पर मरीज़ को एक साइड में टर्न करा दें और उसके बाद उसके मुंह से जो झाग वगैरह निकलते हैं उनको रोकने की कोशिश ना करें। हाथ पैर ना पकड़ें। उसके आसपास से जो भी ऐसी चीज़ हो जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है उसे हटा दें और दौरे को पूरी तरीके से रुक जाने का इंतज़ार करें। एक कहावत और है सर कि ये मिर्गे वाले को पानी से और आग से दूर रखें। ये वो तो कितना बिल्कुल रहना चाहिए ना। आपको मिर्गी पड़े, आप बेहोश हो जाएं और पानी में डूब जाएं, या मिर्गी हो और आप गैस के ऊपर ही गिर जाएं, तो ये बात चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक रूल है जो सबके ऊपर होगा। यदि आपको कुछ मिर्गी है और आप रेगुलर दवाई ले रहे हैं तो आप अपना जो चाहें वो काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं इसका है। परमानेंट इलाज है सर? जी, परमानेंट इलाज भी संभव है, क्योर भी संभव है और कंट्रोल तो डेफिनेटली संभव है। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ आनंद है जी। और मैं यहाँ पे आर्टिमिस के अंदर चीफ न्यूरोक्रिटिकल के मतलब जो न्यूरो आईसीयू को संपूर्ण रूप से देखते हैं और न्यूरो एनेस्थीसिया मतलब जो ओटी के अंदर जो पेशेंट जाते हैं उनको ओटी के अंदर एनेस्थीसिया के सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जी, आज जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है कि ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनको इससे जागरूकता से फ़ायदा मिल सकता है। किसी भी मरीज़ को बुखार जिसके साथ उसका ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो, ऑल्टर्ड सेंसोरियम का मतलब कि उसके एकदम से अगर उसको दौरे की सिचुएशन आ रखी है या ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर वो पहले ठीक था और अचानक से अभी बेहोशी की अवस्था में चला गया है या बड़बड़ा के कुछ ऐसी बातें करने लगा है जो वो पहले नहीं किया करता था, उस सिचुएशन के अंदर उसको तुरंत इलाज मिलना चाहिए। क्योंकि ब्रेन के विषय में हम एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन। तो वो चीज़ें एन्केफेलाइटिस के विषय में भी लागू होती हैं। अगर मरीज़ समय से हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसके लिए काफ़ी हद तक इलाज संभव है। सर, इसके क्या सिस्टम्स होते हैं और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? देखिए, बचाव के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, कई सारी बीमारियां जो हैं वो मच्छर से भी फैलती हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एक पूरी गोरखपुर की बेल्ट है यूपी के अंदर, जहां जापानीज़ एन्केफेलाइटिस की बीमारी है कि जो एडीज़ नामक मच्छर के काटने से फैलती है। उसके लिए भी अगर हम मच्छरों की रोकथाम समय पे कर सकें, उनसे छुटकारा पा सकें और उसके लिए अगर अच्छे तरीके से प्रयास हो सके तो बीमारी से प्रिवेंशन संभव है। लेकिन इलाज जनरली आप जैसे कि आपको भी पता है कोविड जैसे भी वायरस का कोई इलाज संभव नहीं था। इलाज हम बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स अगर वायरस बॉडी को इफेक्ट करता है तो उसके लिए एक दवाई है जिसे साइक्लोविर कहते हैं, वो अगर समय पे पेशेंट को मिलती है तो उसका इलाज पूरे तरीके से संभव है। बाकी वायरसेस अपने आप ठीक होते हैं, लेकिन अगर वो इस सिचुएशन में पहुंच जाए कि पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाता है, वो वेंटिलेटर पे आ जाता है, उसकी मिर्गी के दौरे कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं, तो हमें उसके सांस के लिए इलाज करना पड़ता है, उसको एपिलेप्सी फिट के लिए इलाज करना पड़ता है
और जब ये पेशेंट्स इन चीज़ों से उभरते हैं तो वायरस का इफेक्ट अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और ये मरीज ठीक होकर निकलते हैं। ठीक।